ओम शांति। आज का जो इस क्लास का विषय है तदबीर से तकदीर, अर्थात पुरुषार्थ से भाग्य। हमारा यह जो मानव जीवन है, इसे इस मनुष्य को जो भी कुछ प्राप्त करना है, चाहे वो हमारा लौकिक जीवन क्यों ना हो, दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, जब तक जीवन में पुरुषार्थ नहीं तब तक कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। बिना पुरुषार्थ के कोई प्राप्ति नहीं है। यहां तक कि छोटी सी चिड़िया, वो भी दिन भर उड़ करके दाना ढूंढती है, इकट्ठा करती है, तो अपना और अपने परिवार का पेट भरती है। तो पशु पक्षी या मानव सभी दिन भर पुरुषार्थ करने में लगे रहते हैं, बल्कि जीवन भर पुरुषार्थ करने में लगे रहते हैं, तब जाकर कहीं कुछ बन पाते हैं। और बन जाने के बाद भी कुछ लोगों की तो एक जीवन की एक स्टाइल बन जाता है कि वो कभी खाली बैठे रहना पसंद नहीं करते हैं। लोग समझते हैं कि 58 इयर्स के बाद या 60 इयर्स के बाद एक रिटायर्ड लाइफ आ जाती है। रिटायरमेंट माना ही जब कुछ नहीं करना है, आपको बैठे बैठे खाना है, बिस्तर पे लेटे रहना है, 4 लोग आपकी सेवा में हैं, बहुए बच्चे सेवा में हैं। लेकिन कुछ लोग इस तरह से जीवन को नहीं जीते हैं, क्योंकि उनका एक ये लाइफ स्टाइल हो जाता है। और जब अंतिम श्वास भी छोड़ते हैं ना, तो काम करते करते बस आत्मा यूं ही शरीर से अचानक निकल जाती, आराम से, बिना किसी तकलीफ के। न उन्हें तकलीफ होती, न वो किसी की सेवा लेते, न जाने पीछे रहने वालों को तकलीफ, न जाने वाले को तकलीफ। एक मेंटालिटी बन जाती है उनकी। और ये इस बात के हम सभी क्या, पूरा विश्व, पूरे विश्व की आत्माएं, करोड़ों आत्माएं अनुभवी हैं कि अगर हम कुछ नहीं करते तो हम कुछ नहीं बन पाते। जीवन भर हमें लोगों का सुनना पड़ता है, फिर हमारे भाग्य में कुछ नहीं आता। और ये अलौकिक जीवन, ये जो संगम युग का पुरुषार्थी जीवन है, ये तो वंडरफुल जीवन है, वंडरफुल, जिसमें हम कहते हैं बाबा ने वरदान दे दिया आयुष्मान भव, और जब तक जीना है तब तक पीना है। सवेरे सवेरे अमृत वेले 3:45 बजे उठ करके क्लास में पहुंच जाना है। उसके बाद स्टूडेंट की तरह अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करना है। आज हमारे इस विद्यालय की सबसे बड़ी शारीरिक आयु वाली हमारी दादी जानकी जी, आज देखिए उनका उमंग उत्साह। शी ऑलवेज सेज, मैं वृद्ध नहीं हूं, आई एम यंग, मैं अभी भी जवान हूं। भले वो सीनियर सिटीजन्स के प्रोग्राम में चली जाती हैं, वहां भी वो यही कहती हैं, क्योंकि संकल्पों से उन्होंने अपने आप को ऐसा रखा हुआ है। तो हम देखते हैं दिन रात उनको। अभी कल ऊपर हम गए तो पांडव भवन में थी, शाम को इधर देखा तो इधर है, इधर भी कार्य में व्यस्त हैं, उधर भी कार्य में व्यस्त हैं। दिन रात नींद में भी जैसे सेवा का वो एक फुरना लगा हुआ है। तदबीर चली रही है, एवरी मोमेंट, हर घड़ी पुरुषार्थ के लिए तत्पर है। जैसे कोई पुरुषार्थ के लिए तुल जाता है ना, बस मैं इस काम के लिए जुट गई हूं, तुल गई हूं, हर मोमेंट वो चल रही है, तब भाग्य है सामने। बिना पुरुषार्थ के भाग्य नहीं है। एक छोटा बच्चा बचपन से ही उससे पूछो तुम क्या बनना चाहते हो। आजकल तो बच्चे बहुत आगे चलते हैं ना अपनी आयु के।
तो पहले से ही सोच लेते हैं मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे फलानी लाइन में जाना है। तो उसके लिए जो उनके मन में एम है वो उसके लिए पुरुषार्थ करने में लग जाते हैं। डॉक्टर बनना है तो मुझे एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेनी है तो मुझे 10th में इतने मार्क्स चाहिए। उसके लिए मुझे क्या भी करना पड़े, दिन रात एक कर देंगे। उनके अच्छे मनपसंद प्रोग्राम्स चल रहे होंगे, मनपसंद फंक्शंस आ रहे होंगे, लेकिन पेरेंट्स को वो कह देंगे कि पापा मम्मी हम नहीं आएंगे इस प्रोग्राम में। क्यों? मुझे 10th में पहले इतने मार्क्स चाहिए, मुझे उसके लिए पढ़ना है, तैयारी करनी है। वो सैक्रिफाइस करने को तैयार है अपने मनपसंद बातों को, मनपसंद प्रोग्राम्स को। क्यों? मुझे ये बनना है। तो पुरुषार्थ है उसमें, तब वो कुछ बन पाते हैं। यूं ही कोई इतने बड़े नहीं बन जाते हैं दुनिया में। और ऐसे भी लोग हमने देखे हैं दुनिया में, इतिहास में पढ़ा है कि उन्होंने एम रखी, मान लीजिए एक बार में वो सक्सेस नहीं हो पाए, वो दूसरी बार उसके लिए ट्राई करते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10, 15, 20, 25, 100, 200 बार भी उन्होंने ट्राई किया है, जब तक सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन हारे नहीं। सक्सेस मिली, जीते, तभी आगे बढ़े, और आज उनका हिस्ट्री में नाम है। आप लोग जानते होंगे थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने बल्ब का निर्माण किया था, 200 बार फेल हुआ वो अपने एक्सपेरिमेंट में, लेकिन बना करके छोड़ा। मुझे करना ही है, करना है, मना करना ही है। और ये हमारी जो अलौकिक जीवन है, जिसमें हम सभी पुरुषार्थी हैं, वंडरफुल जीवन है। आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, जो यहां आज इस समय नहीं भी बैठे हैं, जो अपने अपने सेवा केंद्रों पर भी होंगे, अभी अपने अपने स्थानों पर होंगे, हम उन एक एक ब्राह्मण के से पूछें कि आपके इस पुरुषार्थी जीवन की कोई स्टोरी है, हर एक बता देगा, ये मेरी कहानी है, मैंने ऐसे ऐसे पुरुषार्थ किया, ऐसे ऐसे। किसी के लौकिक बंधन होंगे, किसी के मन के बंधन होंगे, किसी के शरीर के बंधन होंगे, किसी को कोई धन का बंधन होगा। अनेक प्रकार के बंधनों से निकल करके मैं बाबा के पास कैसे पहुंची, कैसे मैं बाबा के पास आई, कैसे मैंने ये पुरुषार्थ किया, ये हर एक के जीवन की कुछ कहानियां ऐसी बनी हुई हैं कि कितनी ही किताबें लिखे ना, कितने ही उसके पीछे शास्त्र बना दे, शायद वो कम पड़ जाएं, वो पूरे ना हो। हर एक से पूछे तो कुछ ना कुछ ऐसी बात लगती थी, ये ज्ञान, इसमें चलना, इसके नियमों में चलना, और मैं कहाँ, मैं तो बहुत ऐसा विकारी, बुराइयों वाला, शराबी, मैं कहाँ इस ज्ञान को अपना सकता हूं, मुझे कौन अपनाएगा, भगवान मुझे कहाँ अपनाएगा। ऐसे ऐसे लोग भी आज देखो, जो असंभव समझते थे इस ज्ञान को अपनाना, इस पुरुषार्थ को करना, आज संभव हो गया है उनको इस जीवन में सहज रीति से चलना। तो अगर हम देखें तो ये जो तदबीर करना है, तदबीर अर्थात पुरुषार्थ, ये असंभव को संभव बनाना है। जो यहाँ यज्ञ के पुराने भाई बहन बैठे होंगे, जो काफी सालों से ज्ञान में चलते हैं, जिन्होंने अपने आंखों से देखा हुआ है वो यज्ञ का इतिहास, या जिन्होंने पढ़ा है, वो जानते हैं क्या क्या यज्ञ के इतिहास में बातें आई हैं, परिस्थितियां आई हैं। लोग कुछ नहीं मानते थे इस संस्था को। लोग कहते थे ये क्या, ये बहनों की संस्था, ये बहनें क्या करेंगी, ये कर क्या सकती हैं, क्या क्या बातें इसके लिए लिखी हुई थी। लोगों ने किताबें लिख करके डिस्ट्रीब्यूट करनी शुरू कर दी थी, विरोध में सब लिखा हुआ था। लेकिन आज वो सब देखिए बदल गया है, समय वो आ गया है, लोग आना चाहते हैं आपके पास, लोग उन बहनों के पास आना चाहते हैं। कारण कौन सा पुरुषार्थ उन्होंने किया, क्या किया उन्होंने। कहते हैं जहां पुरुषार्थी है वहां विजयी है, जहां पुरुषार्थ है वहां विजय न हो, ये हो नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा असंभव
को संभव बनाने वाली कहानियां हैं हमारे जीवन की, हमारे वो पुरुषार्थ की कहानियां जो असंभव को संभव बना देती हैं। गीता में कहा है कि जिधर धनुर्धारी अर्जुन है तथा जिधर स्वयं परमात्मा है वहां विजय है। अर्जुन किसका प्रतीक? अर्जुन अर्थात अर्जुन माना पुरुषार्थी, ज्ञान को अर्जित करने वाला। धनुर्धारी, जिसके तरकश में ज्ञान के तीर हैं, वो धनुर्धारी अर्जुन, वो पुरुषार्थी आत्मा जहां है वहां विजय निश्चित है। असफलता हो नहीं सकती, सफलता ही मिलेगी। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि धनुर्धारी अर्जुन तो था ही था, पुरुषार्थी तो वो था ही था, लेकिन उस पुरुषार्थी का सहारा कौन था? कौन था? स्वयं भगवान। तो जहां स्वयं भगवान है, जो सर्वशक्तिवान है, जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जो सब कुछ कर सकता है, जो हमारी जिम्मेवारी ले सकता है और लेता है, जो हमें कहता है कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। जिस पुरुषार्थी के साथ स्वयं भगवान बैठा है, उसकी विजय निश्चित से भी आप कितना भी गुनाह कर लो ना, उतना गुनाह भी शायद कम होगा, इतना निश्चित है। तो जहां तदबीर है, और तदबीर के साथ क्या है? ये निश्चय है कि मेरे साथ कौन है? स्वयं परमात्मा है, स्वयं भगवान है। इसलिए बड़ा प्रसिद्ध ये वाक्य हो गया है हमारे इस यज्ञ में भी। जगह जगह उसके छोटे छोटे पोस्टर्स बना करके सब भाई बहन लगा देते हैं। कौन सा महावाक्य याद है? तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। गीता में भगवान ने ये कहा है, मां शुच, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। जब भगवान मेरे लिए कह रहा है मैं बैठा हूं, तो हम चिंता क्यों करें? हम सिर्फ अपने को उसे सौंप दें, बस हमें इतना ही करना है। कुछ बात नहीं समझ में आती, सोचे मत, उसको कर ले। कौन कहने वाला है? कौन कह रहा है? स्वयं भगवान कह रहे हैं। स्वयं भगवान, आपने कल सुनी ना सर्व संबंधों की क्लास, कि स्वयं भगवान जो हमारे साथ, हम एक एक के साथ सर्व संबंध निभाने के लिए तैयार है और निभाते हैं, वो कहते हैं कि तुम मेरी छत्र छाया में हो, यू आर अंडर माई कैनोपी, मैं तुम्हारी बैकबोन हूं, तो तुम किस लिए चिंता करते हो? फिर वो अलग बात है, हमको चिंता करने की आदत ही पड़ गई हो। तो कई लोग होते हैं ना कि सारा काम भी हो गया फिर भी चिंता करते रहेंगे, पता नहीं ठीक हुआ नहीं हुआ, पता नहीं ठीक हुआ नहीं हुआ, पता नहीं इसको कैसा लगेगा। आदत ही पड़ी हुई है चिंता करने की। जैसे वो शराबी को शराब पीने की आदत पड़ जाती है, तो कई बार हम लोगों में से भी कई लोग ऐसे होते हैं, चिंता करने की आदत ही पड़ जाती है। कई बार कई भाई बहन जब शुरू शुरू में ज्ञान में चलते हैं ना, तो कहते बहन मैं तो ना बहुत बीमार रहती हूँ, मैं तो बेड से उठ भी नहीं सकती हूँ, मैं ये स्टेरॉइड की गोलियां खा रही हूँ। आपको पता नहीं है ये गोलियां कैसी होती हैं, ये पॉइजन होता है बहन, मैं तो बिल्कुल नहीं उठ सकती, क्लास में तो आना मेरा संभव ही नहीं है, कहाँ मैं ये ज्ञान की बातें सुन सकूंगी। आप क्या बात करते हो कि रोज क्लास में आओ, हम तो आ ही नहीं सकते हैं। पहले से अपने मन में ऐसी एक ग्रंथि बांध लेते हैं कि हम तो कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा उनको कोई प्यार दे करके उठाने वाला अगर मिल जाता है और वो सहारा मिल जाता है, हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि वो न केवल खुद उठ खड़े होते हैं, लेकिन फिर कोर्स कराएंगे, क्लास कराएंगे, क्लास में आएंगे नहीं, क्लास कराएंगे भी। क्यों? उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया। कौन? क्या पुरुषार्थ? कोई हल चलाया, कोई जमीन खोदी या कुछ और किया, या उनकी बीमारी भाग गई, या अब वो स्टेरॉइड नहीं ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
सिर्फ अपने मन के संकल्पों को चेंज किया। 2 मिनट। तो मैं कह रही थी कि अगर पुरुषार्थ कर हमें अपनी तकदीर को बनाना है, अभी तक मैंने 2 बातें कही हैं। पहली बात कि सदैव अपने को धनुर्धारी अर्जुन समझ ज्ञान की वो स्मृतियां, वो बिंदु अपने मन में सदा रखें और समय आने पर उन्हें यूज करते रहें। तर्कश से तीर निकालें और जो विकार सामने आ जाए उस पर वो तीर चला दें। मुझे याद आती है बाबा की एक अव्यक्त वाणी, जिसमें बाबा ने कहा था कि अपने पास इन ज्ञान की बातों को एक्यूमुलेट करो, इकट्ठा करो, और जितनी हमारे पास इकट्ठी होंगी हमारे मन बुद्धि में, मन में बातें होती हैं, बुद्धि जज करती है कौन सी बात को कहां यूज करना है। अक्सर आपने सुना होगा बाबा कहते हैं सहन करने की शक्ति को समाने की जगह यूज मत करो, समाने की जगह सहन को यूज मत करो। तो बुद्धि चाहिए। तो मन बुद्धि से उन बातों को समय आने पर, परिस्थिति आने पर हम यूज करें। तो ज्ञान की कुछ स्मृतियां चाहिए उस समय हमें। वो स्मृतियां हमें पुरुषार्थ में मदद रूप बनती हैं, सही और गलत की पहचान देती हैं, राइट और रॉन्ग, रॉन्ग को ना करने की और राइट को हां करने की हिम्मत देती हैं, वो ज्ञान की स्मृतियां। तो धनुर्धारी अर्जुन, और दूसरा है भगवान हमारा साथी है, भगवान मेरा सहयोगी है, साथी है। और न केवल ऐड टू इट, न केवल भगवान मेरा साथी है, लेकिन मैंने भगवान को सर्व समर्पण कर दिया है। आई एम डेडिकेटेड टू हिम। डेडिकेशन के लिए, समर्पण के लिए हिंदी में, इंग्लिश में 2 शब्द यूज करते हैं, एक सरेंडर और एक डेडिकेशन। दोनों में अंतर है। सरेंडर माना सिर्फ समर्पित, तन से समर्पित हो गए, और डेडिकेशन माना सर्व समर्पण, बुद्धि से, संकल्पों से, मन से समर्पित, तन मन धन से समर्पित, जिसको हम कहते हैं। मेरी बुद्धि भी मेरी नहीं, बुद्धि भी अब शिव बाबा की। मेरी बुद्धि उसकी बुद्धि, उसकी बुद्धि मेरी बुद्धि। अब मेरी बुद्धि अलग नहीं है, मैं अलग नहीं सोचती, इसलिए जो उसकी मत है वही मेरी है। मेरी मन मत कुछ अलग नहीं है, कुछ दूसरों की मत को मैं स्वीकार नहीं करती हूं। जो बाबा कहते हैं वही मैं कहती हूं, मैंने उसको अपना बना लिया है। तो भगवान मेरा साथी है और आई एम डेडिकेटेड टू हिम। मैं सर्व समर्पित हूं शिव बाबा को, और फिर बाबा जो चाहे मेरे से कराए। एक छोटी सी बात सुनाती हूं, वो आपने अगर सुना होगा कि बिल्ली जो होती है वो भी अपने बच्चों को कैसे दूध पीना होता है, कैसे घरों में जाना होता है, कैसे कोई आ जाए तो छिप जाना होता है, वो सिखाती है। ऐसा कहते बिल्ली जब बच्चा पैदा होता है उसका, तो उसको 7 घर घुमाती है। और ऐसे बंदर भी जो है ना, वो भी अपने बच्चों को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना, कैसे फल लेना, ये सब सिखाता है उसको। लेकिन दोनों के तरीके में अंतर है। बिल्ली क्या करती है, बच्चे को मुंह में डाल लेती है, मुंह से पकड़ के उसको, क्योंकि वो तो चल नहीं सकता ना, चल फिर के उसको घुमाती है, उसको मुंह में पकड़ के। और जो बंदर होता है वो बंदर नहीं पकड़ता बच्चे को, बच्चा बंदर को पकड़ता है। बच्चा पकड़ के उसको, और वो अपना छलांग लगा लेता है। अगर बच्चे ने हाथ छोड़ दिया या अपनी पकड़ को ढीला कर दिया तो छलांग लगाते समय बंदर का बच्चा गिर भी जाए, वो बंदर को देखना नहीं होता है, वो बच्चे को देखना होता है। तो हमें क्या करना है, शिव बाबा ने हमें ये कहा कि बच्चे तुम्हारी जवाबदारी मेरी। माना शिव बाबा ने बिल्ली की तरह हमको पकड़ लिया है और हमको वो श्रीमत देकर के सिखा रहा है, और उसके रिस्पॉन्स में
बंदर की तरह हमने भी शिव बाबा को पकड़ लिया है, हम भी उसको छोड़ते नहीं है। अर्थात शिव बाबा की श्रीमत का हाथ हमने पकड़ लिया, हम उसको छोड़ने को तैयार नहीं, कुछ भी हो जाए, दुनिया कुछ भी कह दे। इसलिए जब हम ज्ञान में चलते हैं ना तो कई लोग हमारे पास आते हैं कुछ कान में कुछ डालने के लिए। अरे तुम कैसे ये पुरुषार्थ कर सकोगे, तुम कैसे इतना धन लगाओगे, तुम इतना धन लगा दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, तुम कैसे इतना समय वहां अपना ईश्वरीय सेवा में लगा सकते हो। पता नहीं क्या क्या ऐसी कितनी बातें कानों में भर करके जाते हैं। लेकिन जिसे पता है ना कि बाबा ने मेरी जवाबदारी ली है, उसने मुझे कहा है, कौन है वो जिसने मुझे कहा है, वो कौन है, वो स्वयं भगवान है, वो सारी दुनिया का सबसे बड़ा है, जिसे धर्म पिता भी याद करते आए, वो व्यक्ति है। उसने मुझे कहा है, उसने मेरी गारंटी ली है। तो ये काम मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा, मुझसे होगा ही होगा। इसलिए लोग कहते हैं मन से हारे हार, मन से जीते जीत। इतिहास इस बात का साक्षी है, जिसने युद्ध होने के पहले ये सोच लिया मैं तो पता नहीं हार ही जाऊंगा, वो सचमुच हार गया जंग में। और जिसने युद्ध होने से पहले सोच लिया कि मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा, वो जीत गया। कारण संकल्प। इसलिए मैं तो सोच रही थी विषय को देख करके तदबीर से तकदीर, कि यहां बहुत तदबीर भी करने की जरूरत नहीं है। एक अपने को बाबा को समर्पित कर दो बस, एक बाबा की बातों को मान लो बस, एक बाबा ने जो कहा उसको सत्य मान करके चलो बस। कहां मेहनत करनी है? हमको स्कूल के विद्यार्थी जितनी भी मेहनत नहीं करनी है। स्कूल का विद्यार्थी तो सारा सिलेबस उसको पता है क्या करना है, ये एग्जाम, फलाना एग्जाम, फलानी क्लास। में देखती हूँ आजकल स्कूलों में जाते हैं बच्चे, कितनी उनकी क्लासेस, कितने उनके स्कूल के प्रोग्राम्स, कितनी बातें, कितनी ड्रेसेस, और यहाँ क्या एक सफेद कपड़ा, एक बाबा की मुरली, एक बाबा की श्रीमत, और उस पर चलना है बस, आराम है। कहाँ तदबीर, कौन सा पुरुषार्थ, कौन सी मेहनत है? इतनी तो मिनिमम मेहनत बाबा देते हैं बच्चों को, मिनिमम। उतना तो करेंगे ना, उतना ही नहीं करेंगे तो फिर तो ठीक है, फिर तो हम भी क्या कर सकते हैं। बाबा नहीं कहते इन बच्चों को करना ही नहीं है, फिर मैं भी कह देता हूँ बच्चे इनकी तकदीर, मैं भी क्या कर सकता हूँ। तकदीर में नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे कुछ मत करो, केवल मुझसे प्यार करो, मैं तुम्हारे सारे पापों को मुक्त कर दूंगा। बाबा को प्यार करना माना ही बाबा को याद करना, बाबा को प्यार करना ही माना बाबा की बात मानना, बाबा को प्यार करना ही माना बाबा की बातों पर चलना, माना ही श्रीमत पर चलना, माना ही सत्य की राह पर चलना। और क्या है? फिलॉसफी है ये बहुत बड़ी। ऐसी फिलॉसफी किसी ने नहीं सिखाई, किसी ने नहीं लिखी। लोगों ने योग दर्शन की बातें की हैं, लोगों ने न्याय दर्शन की बातें की हैं, वेदांत दर्शन लिखे गए हैं। किसी ने लिखा फिलॉसफी ऑफ लव, मोहब्बत का भी कोई दर्शन होता है? संत कबीर ने कहा था 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, बस इतना ही। उसके बाद ये फिलॉसफी किसी ने बताई हो कि तुम भगवान से प्यार करो, मैं तुम्हें सर्व, वो तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर देगा। आप इस एक ही लाइन के बारे में विचार कीजिए, कई किताबें बन जाएंगी। ये दर्शन किसी ने सिखाया नहीं है, ये परमात्मा ने सिखाया है। इतना सिंपल पुरुषार्थ करने की एक सिंपल विधि बाबा ने सिखा दी है कि मुझसे प्यार करो। तो कैसे करो? बच्चे इस देह को भूल जाओ, इस देह को भूल, अपने को वो समझो जो तुम हो, वो सत्य। ये देह तो एक केवल वस्त्र धारण किया है, इसे स्वयं को समझ करके आपने झूठ ला दिया अपने जीवन में। देह अभिमान आ गया, देह भान आ गया, एक इतना बड़ा जीवन में हमारे ईगो पैदा हो गया। हम उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं इस सब झूठ के पर्दों को हटा करके
केवल अपने को निश्चल, सत्य, निर्मल, पवित्र, शांत, प्रेम स्वरूप वो आत्मा समझो। बस ये समझने से और फिर मुझे याद करेंगे तो याद करने से ऐसा उसके साथ तार जुड़ेगा, ऐसा कनेक्शन बैठेगा, जैसे वो हॉटलाइन होती है ना, रिसीवर उठाओ और बात होती है। तो हम कहें हमारी परमात्मा से हॉटलाइन है, हम जब चाहे तब बात कर सकते हैं, जब चाहे उससे कुछ पूछ सकते हैं। उसके लिए हमें कहीं बैठ कर के पूछने की दरकार नहीं है, जब चाहे तब चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, अंदर अंदर हम बाबा से वो बातें करते हैं। कल दादी जानकी जी सुना रहे थे कि साइलेंस में रहो और बाबा से बातें होती हैं, अनुभव है। अंदर अंदर कैसे बाबा हमें जवाब देते हैं। ये इससे बड़ी तकदीर मुझे बताइए और क्या चाहिए? है कोई इससे बड़ी तकदीर? सतयुग की तकदीर तो बाद में है, पहले संगम की तकदीर है। संगम पर ही तदबीर है। और ये भी स्मृति रखना कि मैं संगम पर हूं, उस संगम पर, उस युग में जो भगवान के अवतरित होने के बाद वो युग बना। नहीं तो ये युग तो कलयुग था। भगवान का अवतरण होना और युग का परिवर्तन होना, और मैंने उस युग में पांव रखा है। आई एम सो लकी, मैं इतनी तकदीरवान हूं। भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया है, मैंने उसे पा लिया है। कितनी ऊंची मेरी तकदीर है। केवल पुरुषार्थ क्या किया? भगवान को पहचानने का, दैट्स ऑल। शायद वो भी मेरी तकदीर थी, इसलिए मैंने भगवान को पहचान लिया, यूं भी कह सकते हैं। तो वो मिला है, इतना ऊंचा पिता मिला है, और मैंने उसे सर्व समर्पण किया है, और उसने मेरे समर्पण को स्वीकार कर लिया है। मैंने तो किया, लेकिन वो भी तो स्वीकार करे। उसने मेरा स्वीकार कर लिया है। बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसा भी समय आ जाएगा, ऐसा भी समय आएगा, आप कहेंगे बाबा ये धन है, इसे सेवा में लगा दो। बाबा कहेगा बच्चे नहीं चाहिए। आप कहेंगे बाबा मैं हूं, मैं कुमारी हूं, आप मुझे सेवा में चांस दो। बाबा कहेगा नहीं चाहिए। बाबा ये मेरा स्थान है, इसको सेवा में लगा दो। बाबा कहेगा नहीं चाहिए। क्यों? बाबा कहेगा भूला हूं, लेकिन बुद्धू नहीं हूं, क्योंकि मुझे तो लेने के बाद रिटर्न देना है ना। तुम्हारा लिए दिया हुआ काम में ना आए तो मैं लेके करूं क्या? समय का महत्व, ये वो समय है जब बाबा बच्चों का स्वीकार करता है। सो आई एम सो लकी कि मैंने राइट टाइम पर बाबा को अपना सब कुछ दे दिया है, मैंने अपने को डेडिकेट कर दिया है, मैं सर्व समर्पित हूं। तो इसलिए तदबीर करनी है तो ऐसी करो। ये पुरुषार्थ है कि मैं ऐसी तदबीर करूं, भगवान से प्यार करूं। प्यार करना तो सबको अच्छा लगता है ना। जिससे प्यार करते हैं तो वो तो हर घड़ी याद आ जाता है, हर काम में पहले वो याद आएगा। उस दिन बाबा ने एक साकार मुरली थी, शायद मैं क्लास में ही सुना रही थी, तो बाबा ने उसमें कहा था कि बच्चे तुम मुझे खिलाते हो, पहली गिट्टी पर खिलाते हो, फिर भूल जाते हो। तुमको ये याद आता है कि मैं आम खा रहा हूं तो मैं बाबा को आम भी खिलाऊं, खिचड़ी खाता हूं तो बाबा को खिचड़ी भी खिलाऊं। तो एक एक गिट्टी पे बाबा को खिलाओ। पहली गिट्टी पे खिला करके बस फिर अपनी बातों में लग गए, फिर घंटा बीत गया खाते खाते। तो घंटा बाबा की याद रही या भोजन याद रहा? तो भोजन याद रहा। हर गिट्टी पे बाबा को खिलाओ, ये है प्यार की निशानी। तो भगवान से प्यार है हर गिट्टी पे। बाबा आप भी खाओ, मैं भी खा रहा हूं, ये पुरुषार्थ है। ये छोटे छोटे पुरुषार्थ बताए हैं बाबा ने। कहीं काम के लिए जाओ, बाबा मैं फलानी जगह जा रहा हूं, आप चल रहे हो ना, तैयार हो बाबा, चलो। तो बाबा भी साथ चल पड़े। तो हम कहां अकेले हैं, सदा साथ ही साथ हैं। विघ्न आए तो सही रास्ते में, हमें विश्वास है सर्वशक्तिवान मेरी बैकबोन बन के बैठा है। विघ्न रुक नहीं सकता, आ भले जाए, परिस्थिति आ भले जाए, बीमारी आ भले जाए,
लोग कहेंगे अरे ये तो अभी इतनी बीमार रहती है, ये क्या सेवा कर सकेगी। और जब देखेंगे सेवा करते हो कहते अरे आश्चर्य होता है, ये इतनी सेवा करती है, कैसे करती है। अरे पता नहीं है, भगवान है इनके साथ। सारों ने छोड़ दिया है, भगवान ने पकड़ के रखा है। क्यों पकड़ के रखा है? क्योंकि इसने पुरुषार्थ किया भगवान को पकड़ के रखने का। बंदर वाला पुरुषार्थ तो हमारा ही है ना, भगवान का बिल्ली वाला है, हमारा बंदर वाला है। तो हम उसको छोड़ते नहीं है। हम नहीं छोड़ते तो वो तो सवाल ही नहीं है छोड़ दे। इसलिए मैं 2-4 बातें सोच रही थी कि क्योंकि समय तो इतना नहीं होता है क्लास में, कि हमको कौन सी बातों का विशेष अपने पुरुषार्थ के लिए, विशेष कौन सा पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए हमें करना चाहिए। उसमें एक तो जो ये 2-3 बातें मैंने सुनाई आपको, इसमें सबसे पहली बात धनुर्धारी अर्जुन की, दूसरी बात भगवान हमारा साथी है, उसी के साथ जुड़ी हुई बात कि हमने उसको अपना सर्वस्व समर्पण किया है, ये पुरुषार्थ। और उसने हमें उसके एवजे में क्या दिया कि तुम मुझे कैसे याद करो, क्योंकि हर चीज को पुरुषार्थ करने की एक विधि होती है। तो याद के पुरुषार्थ की बाबा ने सबसे पहली विधि ही ये बताई है, जो हमारा फर्स्ट लेसन है और फाइनल स्टेज है, और वो है अपने को देही समझना, अशरीरी समझना, आत्मा समझना। कैसी आत्मा? सत्य, निश्चल, निर्मल, शांत, पवित्र, ऐसी आत्मा समझना। उसके अलावा बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट कुछ बातें ली हैं कि अगर हम उसको बहुत ही और फिजिकली देखें तो हमें क्या क्या थोड़ा सा, जिन बातों पर हम कहें पुरुषार्थ ना कहें, अटेंशन देना पड़ता है। उसमें पहली बात अगर हम कहें वो है श्रीमत पर अटेंशन देना, श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ। एक बार अभी कुछ ही दिनों पहले एक भाई ने मुझे कहा, कहते बहन मैं ना तंग आ गया हूं। किस बात से? श्रीमत से। अच्छा, श्रीमत से? आप तो मुरली श्रीमत के लिए ही सुनते हो ना? कहते नहीं, इसकी श्रीमत, उसकी श्रीमत, फलानी बहन की, फलाने भाई की, फलानी बहन की। तो मैंने कहा भाई 1 मिनट रुकिए आप, ये फलानी बहन और फलाना भाई और बड़ी बहन और छोटी बहन, इन सब की तो श्रीमत होती ही नहीं ना। श्रीमत किसकी होती है? किसकी होती है? कौन से बाबा की? शिव बाबा की। श्रीमत किसी और की होती ही नहीं। श्री ही श्रीमत देता है। तो आप कहते हो इसकी श्रीमत, फिर उसकी श्रीमत, फिर उसकी श्रीमत। मैंने तो सब छोड़ ही दिया है, अभी मैं वही करता हूं जो मेरा मन कहता है। तो ये क्या हो गया भाई? आपने श्रीमत समझी नहीं। पहले श्रीमत को समझो तो सही, है किसकी? कोई व्यक्ति की तो श्रीमत हो ही नहीं सकती। देवी देवताओं की भी श्रीमत नहीं है, दैवी मत है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की तो श्रीमत है ही नहीं, श्रीमत तो शिव बाबा की है। तब उसको आश्चर्य हुआ, सोचने लगी कि हाँ ये मैंने क्या कह दिया, तो गलत हो गया। तो श्रीमत तो शिव बाबा की है, पहले उसको समझो। कोई बड़ी बहन, आज तक कभी आपने सुना बड़ी दादी की श्रीमत? ऐसा सुना? कभी मधुबन में किसी ने आपको ऐसा कहा? कभी नहीं कोई। ये फलानी बहन की श्रीमत, फलाने बड़े भाई की श्रीमत, शिव बाबा की श्रीमत है। हाँ, ये जो सब हमको राय देते हैं, ये बाबा की राय ही हमको देते हैं। वो श्रीमत ही सुनाते हैं, जो भगवान ने सुनाया वही सुनाया जाता है, अपना नहीं, अपनी राय नहीं, उसकी राय। तो श्रीमत को समझें, वो जो श्री की है, जो शिव बाबा की है, और उस पर चले, श्रीमत पर चले। मनमत और परमत नहीं बीच में हम डाले, उसी से गड़बड़ हो जाती है। पुरुषार्थ में गड़बड़ कहां आती है? बीच में विघ्न कौन सा आता है? ये परमत और मनमत आ जाती है। इस पर बहुत अटेंशन देने की जरूरत है, बहुत। और श्रीमत में बाबा ने बहुत सारी बातें बताई हैं। उसमें बाबा ने सारी हमारी दिनचर्या सेट करके दी हुई है। बाबा ने कुछ नियम बताए हैं हमारी दिनचर्या के, जो नॉर्मली नहीं होते हैं।
वो नियम दिए हैं और हमने देखा है, अगर एक बार हम उनमें चलना शुरू कर देते हैं ना, बाबा की हजारों लाखों गुना मदद मिलती है, लाखों गुना। मैं एक ही मर्यादा की बात करूं, जैसे खान पान की मर्यादा की बात है। आज जो लोग ग्रस्त में रहते हैं, कहते बहन संबंधों में जाना पड़ता है, किसी की शादी है, किसी का जन्मदिन है, क्या करे, न जाए, जाना तो पड़ता है। ठीक है, हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, लेकिन खाने के लिए कैसे ना बोले, तो खाना तो पड़ता ही है। तो ये ढीले, जिनको निश्चय नहीं है कि बाबा कुछ हमारी मदद कर देगा, और एक है कि नहीं माना नहीं, फल ना मिले तो भी चलेगा, लेकिन नहीं माना नहीं। 4 बातें संबंधियों की सुन लेंगे, 4 बार सुननी पड़ेंगी, फिर आखिर उनको ही फिक्र हो जाएगी। कहते हैं हमारे लिए ना फिक्र हो जाती है हमारे संबंधियों को, ये तो कुछ खाते नहीं है, तो इनके लिए क्या लाएं, तो 4 बार आके पूछते हैं, आप क्या खाएंगे, आप क्या खाएंगे, आप क्या खाएंगे। ज्यादा चिंता तो हमारी हो जाती है उनको। तो और ही एक तो हमको भूख भी लगी हुई होती नहीं है, बाबा की इतनी मदद मिलती है, और ही संबंधियों को हमारे लिए फिक्र हो जाती है कि ये तो कुछ खाते नहीं है, तो इनके लिए क्या प्रबंध कर दूं, ऐसी उनको फिक्र हो जाती है। और भावना बढ़ जाती है वो अलग। कोई परिवार में परिस्थिति आ जाएंगी ना, तो सब कहेंगे इससे पूछो, ये तो भगवान की है ना, इससे पूछो, इसकी क्या राय है, ये तो भगवान की है ना। इज्जत बढ़ जाती है ना। पहला नियम पवित्रता का, जिस साधु सन्यासी ऋषि महात्माओं ने असंभव समझा, हमारे लिए सो इजी। क्यों? हमने हिम्मत रखी, भगवान की मदद की, श्रीमती की, हम उसको एज इट इज स्वीकार कर लिया, क्वेश्चन नहीं किया उसमें। आज देखो बाबा की मदद मिल रही है, इतने हजारों भाई बहन है ऐसे, लोगों को आश्चर्य होता है ऐसा हो कैसे सकता है। दूसरी बात, कौन सा पुरुषार्थ करना, स्थिति बनाने का पुरुषार्थ। कितनी भी बड़ी, कैसी भी, चाहे कोई कुछ गलत बोल दे, चाहे कोई नुकसान हो जाए, चाहे कोई बड़े से बड़ी बीमारी आ जाए, कुछ भी हो जाए, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट परिस्थिति आप सोच लो, लेकिन मेरी स्थिति न बिगड़े। बहुत उदाहरण है इसके, बहुत उदाहरण है, समय नहीं है, मैं नहीं सुना रही, बहुत उदाहरण है। कभी स्थिति हलचल ना आए, स्थिति ठीक रहती है और वो ठीक रहेगी ज्ञान योग के बल से, नियम के बल से वो स्थिति ठीक रहती है। तीसरी बात, जैसे मैंने वो धनुर्धारी की बात, स्मृतियां रखने का पुरुषार्थ। ज्ञान की बातों को इकट्ठा करो, एक्यूमुलेट करो, कलेक्ट करो, डायरीज बनाओ, उसको स्टडी करो, रोज 1 घंटा पढ़ने पर दो। ये आध्यात्मिक पढ़ाई, आपको ज्ञान की बातें बुद्धि में रहेंगी। स्मृतियां रखने का पुरुषार्थ। और चौथा जो इंपॉर्टेंट कुछ मुझे लगा, मैंने वही नोट किया, बाकी है बहुत सारी, सत्य की राह पर चलने का पुरुषार्थ। इन एनी केस मैं झूठ को नहीं अपनाऊंगी, कुछ भी हो जाए, सिर कटाना पड़े कटा लेंगे, सब कुछ छोड़ देना पड़े। मेरी बहुत सारी सेवाएं थी, मुझे सब कुछ छोड़ देना पड़ा, सारे लोग एक साथ हो गए, मैं तो 2 ही लोग मेरे साथ, माइनॉरिटी मेरे साथ, सारी मेजॉरिटी उधर, लेकिन मैं माइनॉरिटी में ठीक हूं। क्यों? मेरे साथ भगवान है। पांडवों के साथ, कौरवों के साथ तो सारी सेना थी ना, पांडवों के साथ भगवान ही था ना। सत्य की राह पर चलने का पुरुषार्थ। कभी कभी इसमें थोड़ा सा जब आती है ना बात सामने, अरे सारे उधर चले गए तो मैं भी उधर ही चला जाऊं, कई क्वेश्चंस मन में आने शुरू हो जाते हैं। नो, नथिंग डूइंग, मैं इधर सत्य माना सत्य, इससे मैं हट नहीं सकती, अटल। और इन बातों को अपनाने के लिए, इन पुरुषार्थ को करने के लिए कौन सी 4 बातों की आवश्यकता है वो मैं सुना रही हूं। एक है संकल्पों में निर्मलता, स्वच्छता, ट्रांसपेरेंसी, कोई चालाकी नहीं, कोई होशियारी नहीं, कोई धोखेबाजी नहीं, कोई फरेब नहीं,
संकल्पों की निर्मलता, बिल्कुल जैसा पानी को आर पार देख लो ना, पारदर्शक होता है ना। अगर नदी का पानी साफ हो तो नीचे की सतह दिखाई देती है, ऐसा स्वच्छ पानी की तरह, निर्मल पानी की तरह ऐसे संकल्प हो मेरे, तब ये ऊपर की 4 बातें पुरुषार्थ संभव है। दूसरा है नियमों में दृढ़ता। हमारे नियम ही यूं डगमगाते रहते हैं, फिर किसी की बात का विश्वास कर लेंगे, भगवान की बात में संशय लाएंगे और मनुष्यों की बातों का विश्वास करेंगे, कहेंगे वो बहुत पुराना है ना, बहुत पुराना ज्ञान में चलता है, उसने मुझे कहा था तो उसकी बात को तो मैं मानूंगा ही ना, और भगवान की बात को, उसमें संशय आता है। वो पुराना है, उसकी बात को तो मैं मानूंगा, मेरा संबंधी नाराज हो जाएगा इसलिए मैंने ये किया, और शिव बाबा नाराज हो जाएगा, वो पड़ी ही नहीं है उसकी, क्योंकि वो तो निराकार है ना, बेचारा कुछ बोलता ही नहीं है, चुप रहता है ना। तो इसकी बात को मैंने माना और भगवान की बात को मैंने किनारे कर दिया, तो नियमों में मेरी दृढ़ता क्या हुई, नियमों की हलचल आ गई उसमें। इसलिए अक्सर मधुबन से पत्र आते रहते हैं, भाई जो बाबा से मिलने आने वाले हैं वो कम से कम इतने साल से नियमों पर चलने वाले हैं। हम देखते हैं कई भाई बहन ऐसा भी करते हैं, 1 साल नियम पे चलते हैं, बाबा के पास आ जाते हैं, उसके बाद दूसरे तीसरे साल फिर ज्ञान बाबा के पास जाना है, बहन जी बाबा से मिलने जाना है, अच्छा भाई फॉर्म भरो, फॉर्म भरा, नियम 1 साल, अरे आप तो 2 साल पहले गए थे, तो 3 या 4 साल होने चाहिए नियम के, तो अभी 1 ही साल क्यों है? तो बहन जी बीच में ना नियम टूट गया। तो ये क्या हुआ? ये ठीक है? ठीक है या गलत है? गलत है ना। भगवान के पास आने के बाद हम कैसे तोड़ सकते हैं? ये खाना पूर्ति थोड़ी करनी है कि 1 साल का नियम। आप जितने पहली बार जब से आप बाबा के पास आए उसके बाद आपके साल बढ़ते जाने चाहिए। इसलिए मैं तो हमेशा इस बात को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ। हम कहते हैं ना इतने साल से ज्ञान में, कई लोग बड़े नशे से कहते हैं हम इतने साल से ज्ञान में हैं। अरे जितने पुराने हो गए ना उतनी आपकी जवाबदारी बढ़ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई कि मेरे अंदर तो इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए, उसकी परसेंटेज कम हो जानी चाहिए, अब ये होना चाहिए ना। तो नियमों में दृढ़ता क्यों नहीं है? सोचना इस बात पर, होमवर्क देते हैं आपको कि नियमों में दृढ़ता क्यों नहीं आती है। जो चाहिए, ये बेसिक है, फाउंडेशन है, ये कोर्स में ही आपको बता दी जाती हैं ये बातें। योगी जीवन माना कुछ प्रिंसिपल चाहिए। भाई हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं तो कुछ तो नियम चाहिए, हम इस जाति के हैं तो कुछ तो नियम चाहिए, यू हैव टू फॉलो। तीसरी बात है वाणी में सत्यता, तभी वाणी ओजस्वी बनेगी। सत्यता चाहिए, कुछ भी किसी के लिए बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। कई लोग हैं ना, किसी से पूछा आपको पता है ये अपना मनमोहिनी वन का है? हाँ बस इधर से इधर चले जाओ मिल जाएगा। दूसरा पूछता आपको पता था रास्ता मनमोहिनी वन का? हमको तो पता नहीं था। कहते नहीं पता मुझे भी नहीं है, मैंने ऐसे ही बोल दिया। अरे ऐसे कैसे बोल दिया? आप ये कहिए ना कि भाई मुझे पता नहीं है, आप किसी और से पूछ लीजिए, बस इधर से चले जाइए और मिल जाएगा। तो ये तो गलत हो गया है ना। फलाना व्यक्ति कहाँ रहता है? हाँ ऊपर रहता है। आपको पता है ऊपर रहता है? कहते नहीं मुझे पता नहीं है, वो देखेगा पता चलेगा ना है या नहीं है। इतनी भी वाणी में सत्यता नहीं है लोगों की, मतलब बिना बात के झूठ बोल देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की वाणी भले ना कितना भी योगी हो, क्या योग है उसका? क्या ओजस्वी वाणी बनेगी? सिर्फ ज्ञान सुना देना थोड़ी काफी है। आपने अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के अच्छा ज्ञान की बातें बोल दी, उससे थोड़ी कुछ होता है। ओरेटरी आ सकती है आपके जीवन में, ओजस्वता नहीं आ सकती। आपकी वाणी ओजस्वी बन जाए, प्रभावशाली हो जाए, लोग उससे अपना परिवर्तन करना शुरू कर दे, ऐसी सत्यता चाहिए। और चौथी बात है कर्म, व्यवहार और संबंधों में निश्चलता। निश्चल बात वही है सारी, लेकिन हर उसके लिए एक अलग शब्द को यूज किया है शब्दकोश ने।
कर्म व्यवहार और संबंध में निश्चलता चाहिए। पाप नहीं है, फरेब नहीं है, जो है वो है। तो अगर हम इन चीजों को अपनाते हैं अपने जीवन में, तो अब देखिए आपका पुरुषार्थी जीवन उड़ना शुरू हो जाएगा। एक होता है चलना, धीरे धीरे चलना। मेंढक चलता है, फुदक फुदक के चलता है, या तो कछुआ धीरे धीरे चलता है। खरगोश भागता है, लेकिन भागने के बाद वो अलबेला होता है, सो जाता है। लेकिन मनुष्य चलते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। कुछ लोग चलते नहीं है, दौड़ते हैं। उसको गैलोपिंग भी कहते हैं इंग्लिश में। पुरुषार्थ में हम गैलप भी कर सकते हैं, लेकिन अब वो समय है जब पुरुषार्थ में हमें उड़ना है। जो बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे तीव्र गति का पुरुषार्थ करो। तो पुरुषार्थ तीव्र गति का हो कब? जब ये कुछ कुछ बातों को अगर हम अपने जीवन में अपना लें और इन्हें हम चेक करें। आप इसे एक चार्ट के फॉर्म में लिख लो अपने पास कि क्या मैं धनुर्धारी अर्जुन के समान हूं? क्या मेरी तरकश में हमेशा ज्ञान के तीर रहते हैं? क्या मुझे ये स्मृति बनी रहती है कि भगवान मेरा साथी है? क्या सचमुच मैंने भगवान को डेडिकेट कर दिया है अपने आप को? या थोड़ा सा धन बचा के रख लिया? माताएं नहीं गठरी बांध के रख लेती हैं। थोड़ा सा तन बचा के रख लिया है, थोड़ा सा समय बचा के किसी और के लिए रख लिया है, थोड़ा सा प्यार किसी और से भी है। इन बातों को आप अपने चार्ट की तरह नोट करो। क्या मेरी वाणी में सत्यता है? क्या मेरे कर्मों में, संबंधों में निश्चलता है? कहीं कुछ और तो नहीं आ जाता? मुझे याद आ रही है बाबा की वाणी, जिसमें बाबा ने परिवार की बात की थी। अभी रिसेंट वाणी चली थी, परिवार में संबंधों की बात बाबा ने की थी। तो हमारे पारिवारिक संबंध तभी ठीक होंगे जब हमारा पुरुषार्थ होगा। अब देखो ये दुनिया आज संगम युग हमारे लिए, दुनिया के लिए तो कलयुग है, लेकिन कल ये दुनिया सत्य में ट्रांसफर हो जाएगी। इतने बड़े परिवर्तन के हम बेस हो जाएंगे, हम आधार हो जाएंगे। तब हमें आधार मूल भी कहते हैं। ऐसे तदबीर की शुभकामना आप सभी के लिए, जो हम सब ऐसी तदबीर ऊंची बने, जो बाबा भी कहे वाह बच्चे वाह। ओम शांति। बाकी शील बहन ने गीत सुनाने के लिए कहा। 2-3 पंक्तियां जितनी मुझे अभी याद है मैं देती हूँ। अपनी बाबा की ही कैसेटें बनी हुई हैं, काफी कैसेटें बनी हैं, इसमें का भाग मिला है। तो ये स्मृति पुष्प कैसेट का एक गीत है, तुम तो ये बाबा मेरे आसपास हो। तुम तो यहीं कहीं बाबा, तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो। आते नजर नहीं मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं बाबा। बहते पवन के एहसास ये दिया, संग संग हो हमारे, महसूस ये आए, महसूस ये कराए। मन में बाबा आज भी करते वार हो। आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं बाबा, तुम तो यहीं कहीं बाबा
मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो ये कहीं बात